नमस्कार, अम्बेडकर 90 पे आपका स्वागत है। दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में बौद्ध धर्म दीक्षा का समारोह किया गया। उसमें राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा क्या ले ली, केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। दोस्तों ये कोई पहली घटना नहीं थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब भी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। उस समय उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और 22 प्रतिज्ञा उन्होंने पढ़ा। और बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, विश्व का सबसे पुराना धर्म है और सबसे विज्ञान तर्कशील धर्म है, जहाँ पे समानता है, भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने सभी धर्मों को अच्छी तरह से परखा, समझा, तब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जहाँ समानता का अधिकार है। ये बाबा साहब ने स्वयं इस बात को कहा है कि हिंदू धर्म में पैदा हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारी इच्छा है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सूर्यभान मौर्य। सर भाई हाल ही में दिल्ली में जो है राजेंद्र पाल गौतम जी विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, सर उन्होंने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया 22 प्रतिज्ञा को लेकर। और यहाँ हिंदू संगठन में इस तरह से आगे तरफ फैला है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को गाली दिया। क्या ये सही है? नहीं, गाली उन्होंने दिया, गाली देने का कोई सवाल नहीं आता है। जो बाबा साहब ने 56 में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करते समय प्रतिज्ञाएं ली थी, उसी प्रतिज्ञा को उन्होंने दोहराया है। वो एक संवैधानिक पद पर थे और संवैधानिक पद पर रहते हुए समाज के किसी भी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म को गाली कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। 1956 में बाबा साहब ने उस 22 प्रतिज्ञा क्या कहा था कि सही? हाँ, उन्होंने जब धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानेंगे, न उसमें आस्था रखेंगे। तब हिंदू संगठन वाले ने क्यों नहीं उस समय क्यों नहीं ये बात उठाया? उस समय उनके सामने सारे लोग बौने थे, उनके सामने कोई उनसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए उनके सामने हिम्मत नहीं पड़ी कि उन पर कोई टिप्पणी उठा दे। क्योंकि विश्व के नंबर 1 के विद्वान व्यक्ति थे अपने समय के, वो उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था पूरे विश्व में, तो इसलिए उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। उन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए, तो और सर्व समाज के लिए काम किया, किसी जाति धर्म के लिए काम उन्होंने नहीं किया, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिया था, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल जी ने दोहराया है उसको। अच्छा, हाँ। तो केजरीवाल जो है साहब आम आदमी पार्टी के उनके विधायक थे, दूसरे दिन उन्होंने श्री राम नारा लगा के उनको बर्खास्त कर दिया। सर इस पे देखिए, वो जो लवादा बाबा साहब को ओढ़ करके चल रहे थे, उस लवादे से वो समझ नहीं पाए कि हम बाबा, पहले तो कहते थे कि हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, बीजेपी पर कमेंट करते थे कि मोदी जी सावरकर को पढ़ाएंगे, हम अंबेडकर को पढ़ाएंगे। तो उनका जो अंबेडकर साहब का जो चोला पहना था वो बिल्कुल फीका पड़ गया। वो स्पष्ट जाहिर हो गया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ए और बी टीम। भाई बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब को मानना बात अलग है। बाबा साहब को कौन नहीं मानता है? जो ना मानता हो रोड पर आकर के कह दे कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता हूँ। बाबा साहब को मानना एक अलग चीज़ है और बाबा साहब के रास्ते पर चलना एक अलग बात हुई। तो राजेंद्र पाल जी जो हैं पूर्व मंत्री जी, वो बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी समझ से तो कुछ भाई उन्होंने रास्ता बाबा साहब की विचारधारा पर चल करके दिखा दिया समाज को कि हम बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हैं, हम बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कितना चल पाते हैं बाबा साहब के विचारों पर, ये तो समय बताएगा। सर हिंदू के लोग जो है बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करते चले जा रहे हैं। देखिए इस पे सर क्या कहना चाहिए? हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म है भागवत धर्म है, वैदिक धर्म है, ये तो सारे धर्म समय समय पर बदलते रहते हैं। पहले वैदिक धर्म था, फिर ब्राह्मण धर्म हुआ, फिर भागवत धर्म कहा गया। इस तरीके से कई हेर फेर हुए, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू की परिभाषा अगर दी जाएगी तो बहुत उल्टा हो जाएगा। हम अपने मुंह से उसकी परिभाषा को परिभाषित नहीं करना चाहते। तो आरएसएस क्यों तकलीफ हो रहा है सर, जो एससी ओबीसी जो है बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण? देखिए, यहाँ का जो मूल निवासी है जब इकट्ठा होगा तो तकलीफ होगी।
आज प्रतिज्ञा से तकलीफ है कि ओबीसी एससी जो है बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कर रहे यहाँ हैं? का जो ओबीसी एससी एसटी जो है, जब वो इकट्ठा होने का प्रयास करता है, कुछ सुगबुगाहट होती है कि हम लोग एक प्लेस पर आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तब आरएसएस की टीम को और ये कहिए कि मनुवाद को बहुत बड़ा कष्ट होता है। सर, दिल्ली के बाद बहुत बड़ा जो है 9 अक्टूबर को लखनऊ में बौद्ध राष्ट्रीय महासम्मेलन। हाँ, मैं भी गया था लखनऊ में, देखा हमने, बहुत बड़ी भीड़ थी। लोग सर आए थे वहाँ पे? लगभग हमारा अंदाजा है कि 10,000 से कम तो नहीं रहे होंगे। अब हमें लगता है कि पूरे भारत में इस तरह से जो है बौद्ध धर्म दीक्षा लिए जा रहा है, क्या ये सही है? अभी तो ये मंच से हो गया, इससे पहले लोग मंच पर दीक्षा नहीं लेते थे, बौद्ध विहारों पर चले जाते थे, अपने यहाँ सेमिनार करते थे छोटा छोटा, उसमें धम्म दीक्षा ले लेते थे। लेकिन ये जब ये लोगों ने समझा, मूल निवासियों ने, कि इस तरीके से हम चुपके चुपके कब तक हम धर्म पर ग्रहण करेंगे, बाबा साहब के मार्ग पर चलेंगे, तो हम लोग बौद्ध धर्म नया थोड़ो कर रहे हैं कुछ, ये तो हमारा पुराना धर्म है, भारत का धर्म है, कहीं विदेशी धर्म थोड़े है। और जो लोग कहते हैं गाली देने के बाद, अगर किसी को गाली दिया जाए तो गाली समझा जाए, गाली राजेंद्र पाल जी ने दिया नहीं, या जो भी 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है बाबा साहब को गाली नहीं देता। किसी भी देवी देवता का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं करता है, किसी भी धर्म की। अभी हम कहें कि बौद्ध धर्म छोड़ेंगे, इस्लाम स्वीकार करेंगे, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हम भगवान बुद्ध के धर्म में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। सही। इस्लाम कोई छोड़ेगा तो उसको कहना पड़ेगा कि हम मोहम्मद साहब में और पैगंबर साहब में विश्वास नहीं रखते, ये तो कहना पड़ेगा। बस इसी बात के लेकर जो है पूरे भारत में तो ये गलत है, ये गलत मैसेज दिया जा रहा है और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस की जो टीम है, मनुवाद की जो टीम है, ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कि जब किसी एससी को हम चोट पहुंचाते हैं, उसको गाली देते हैं और उसको मार करके फेंक देते हैं, उसकी बहन बेटी के साथ दुराचार करते हैं और रात में उसको केरोसिन डाल करके जला देते हैं, तो वहाँ उसके परिवार के लोगों का दिल जो है वो आहत नहीं होता, वो दुखी नहीं होता परिवार। होता। हम किसी को गाली दें, सरेआम जाति बोधक शब्द से गाली दें, अपमानित करें, मारे पीटे। अभी देखिए वहाँ प्रतापगढ़ में एक आदमी मूर्ति छू लिया तो उसको जान से मार दिया, बच्चे ने जो है घड़ा छू लिया मास्टर का, उसको जान से मार दिया। इससे किसी का जो है दिल नहीं दुखा क्या? यहाँ पे हिंदू नहीं रहते हैं तो वो हिंदू नहीं थे क्या? नहीं थे भाई, थे तो आपने क्यों ऐसा किया? तो हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां हम अपमानित हों? ऐसे धर्म में रहने की हमको क्या जरूरत है? हमको भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए, बाबा साहब के मार्ग पर चलना चाहिए। मंत्री जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो हमारी सरकार को नुकसान हो जाएगा, तो अब नुकसान वो अपना संभाल ले। सही कह रहे हैं आप। जो भगवान बुद्ध में आस्था और विश्वास रखता होगा और बाबा साहब में आस्था विश्वास रखता होगा, वो तो केजरीवाल को वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट तो नहीं देगा वो, क्योंकि खुल्लम खुल्ला नाच कर रहे हैं ये लोग। केजरीवाल को तो राजेंद्र पाल का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। क्या उनके पार्टी में मुसलमान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारे धर्म के लोग हैं। निकाल दें, एक मंत्री बनाए होंगे दिखाने के लिए, उसको पार्टी से निकाल दें, उससे इस्तीफा ले लें, जैसे कि इनका राजेंद्र पाल जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। समझ लीजिए पूरे भारत में दलितों का अपमान हुआ था। बिल्कुल अपमान हो रहा है, दलितों और पिछड़ों सब का अपमान हो रहा है। जो मानवतावादी विचारधारा है उन सब का अपमान हो रहा है। सर और कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, और क्या कहें भाई, समाज को देखिए आप, समाज की बात को पटल पर रखिए, जनता के बीच में लाइए आप, मेरी यही आपसे कामना है और मैं आपको बार बार बधाई देता हूँ।